नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय हो क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपका अगला वीडियो जो इसमें लेकर के चलेंगे बाणभट्ट का परिचय। और ये वीडियो जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ और यूपीपीसीएस अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इससे यूपी टेट में भी, सुपर टेट में भी परिचय से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। तो उसके लिए जो है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सभी मित्र अधिक से अधिक मित्रों को वीडियो को शेयर करिएगा। और ये आप सभी का प्यार और स्नेह और सहयोग जो हमें इस प्लेटफॉर्म पर, और या कहें कि इस जो है आगे बढ़ाने का प्रयास जो आप लोगों ने किया है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी चल आगे को बढ़ते हैं और जो अपने टॉपिक पर चलते हैं। लिखा है बाणभट्ट का परिचय। तो बाणभट्ट के परिचय में चलते हैं। तो देखिएगा क्या लिखा है। वत्स, वत्स जो हैं ये कुबेर के पिता हैं। वत्स कुबेर के पिता, और कुबेर जो थे वो कर्मकांडी श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। कर्मकांडी श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। और जो कुबेर के जो पुत्र हैं वो कौन है? पाशुपत हैं। ठीक है, कुबेर के पुत्र पाशुपत। वत्स के जो कुबेर हैं और कुबेर के पाशुपत हैं। ठीक है, ये बताया गया है। और जो पाशुपत के जो देखा जाए, पाशुपत के पुत्र कौन है? चित्रभानु। नहीं, पाशुपत के जो पुत्र हैं वो हमारे कौन है? अर्थपति। ठीक है ना, कौन है? अर्थपति। पाशुपत के जो पुत्र हैं वो अर्थपति हैं। इनके 11 पुत्र हुए, उसमें से एक पुत्र है चित्रभानु। ठीक है, और चित्रभानु के जो पुत्र हैं वो कौन है? बाणभट्ट। और जो बाणभट्ट इनके कौन हुए हैं? वो पितामह। मतलब जो बाणभट्ट के पितामह कौन है? वो अर्थपति। ठीक है, बाणभट्ट के पितामह ये जो है अर्थपति जो है वो बाणभट्ट के क्या हैं? पितामह हैं। ठीक है, और जो बाणभट्ट के 2 पुत्र हैं तो कौन है? आप कौन से हैं? तो बाणभट्ट के 2 पुत्र भूषण भट्ट, 2 पुत्र नहीं, एक ही पुत्र है, भूषण भट्ट। उसके जो अन्य 2 नाम है वो क्या है? पुलिंद भट्ट और पुलिन भट्ट। पुलिंद भट्ट, पुलिन भट्ट, ये जो है बाणभट्ट के पुत्र का नाम था। तो चलते हैं, देखते हैं इनका निवास स्थान। तो इनका निवास स्थान जो है बताया गया है सोन नदी के पास प्रीतिकूट। सोन नदी के पास क्या होगा? प्रीतिकूट जो है वो स्थान बताया गया है। क्या है स्थान? तो इनका जो निवास स्थान है सोन नदी के पास, अर्थात सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम, जो वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार जिले में है। राजाश्रय, ठीक है, राज्याश्रय ये सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे और इनके पितामह अर्थपति थे। तो बाणभट्ट के पितामह पूछा जाए तो अर्थपति, और पिता तो चित्रभानु। पिता कौन थे? चित्रभानु। माता राजदेवी, माता का नाम राजदेवी। तो बाणभट्ट की माता है राजदेवी और पिता चित्रभानु। पितामह अर्थात बाबा वो अर्थपति हैं। और गुरु इनके भर्व या भर्त बताए गए हैं। और जो पत्नी है वो है कवि मयूर भट्ट की बहन। पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन। तो इतना क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो पुत्र का बताया गया है। पुत्र कौन थे? बाणभट्ट के पुत्र का नाम भूषण भट्ट, पुलिन या पुलिंद भट्ट। बहन मालती, बहन का नाम मालती है। बाणभट्ट के जो थे वो 2 भाई थे। बाणभट्ट के 2 भाई थे। चित्रसेन, एक का नाम चित्रसेन, दूसरा
मित्रसेन। तो दो मित्र हैं, मतलब दो भाई थे इनके, बाणभट्ट के दो भाई चित्रसेन और मित्रसेन। आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट ने स्वयं हर्षचरित के प्रथम दो उच्छ्वासों तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया। बाणभट्ट ने स्वयं हर्षचरित के जो प्रथम दो उच्छ्वास थे तथा कादम्बरी की प्रस्तावना और हर्षचरित के प्रथम दो उच्छ्वासों में उनके पद्यों में अपना परिचय दिया था। वंश इनका वात्सायन या वत्स ब्राह्मण थे। ये इनका गोत्र और वंश जो बताया गया वो वात्सायन और वत्स वंश के जो ब्राह्मण थे। उपासक शिव या शैव के उपासक थे। बाणभट्ट की रीत जो थी वो क्या थी? पांचाली रीत। तो बाणभट्ट की रीत पूछा जाए वो पांचाली रीत होगी। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट, बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो गया। तो बाल्यावस्था में ही बाणभट्ट की माता का स्वर्गवास हो गया था। अगला है 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो गया। तो बाण के पिता जो थे वो कौन थे? चित्रभान। तो इनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंगा अर्थात बहुत चरित भ्रष्ट कहा है। ठीक है, क्या कहा है? महानयम भुजंगा। किसने कहा? राजा हर्ष ने महानयम भुजंगा अर्थात बहुत चरित भ्रष्ट कहा है। राजा हर्ष का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 606 ईस्वी में हुआ था। राजा हर्ष का राज्य अभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 648 ईस्वी में। हर्ष की मृत्यु पूछी जाए तो 648 ईस्वी में। ह्वेन-सांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। ह्वेन-सांग 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया और वह हर्ष के निकट संपर्क में आया था। बाण का समय, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाण का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध बताया गया है। बाण का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध बताया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका नोट कर लेना। अगला बताया गया है बाणभट्ट का विवाह। तो बाणभट्ट का विवाह जो था वो महाकवि मयूर भट्ट अर्थात इनका जो उपनाम है वो सूर्य शतकम की बहन से हुआ था। सूर्य शतकम की बहन से या मयूर भट्ट की बहन से हुआ था। किसका? बाणभट्ट का विवाह। अगला देखते हैं हम लोग बाणभट्ट की रचनाएं। तो बाणभट्ट की रचनाओं में देखते हैं, एक हमारी है कादम्बरी। ये कादम्बरी क्या हमारी? कथा है। अगला है हर्षचरितम। हर्षचरितम ये आख्यायिका है। बाणभट्ट की आख्यायिका रचना जो है वो हर्षचरितम है। चंडी शतकम ये मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती है। चंडी शतकम। अगला है मुकुट ताड़ितक नाटक है। ये क्या है? मुकुट ताड़ितक या मुकुट ताड़ितकम, ये हमारी क्या है? नाटक है बाणभट्ट की। और अगला है पार्वती परिणय। तो पार्वती परिणय ये भी नाटक है बाणभट्ट का। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के राज दरबार में पहुँचे। कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के दरबार में या राज दरबार में पहुँचे थे। ठीक, तो ये हो गया। अगला देखते हैं उपाधियाँ और कथन। किसकी, मतलब बाणभट्ट की कितनी उपाधियाँ और किसने कहा था? तो ये लिखा है वस्यवाणी। ठीक है, वस्यवाणी कवि चक्रवर्ती। ठीक है, क्या है? वस्यवाणी कवि चक्रवर्ती। वस्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने कहा है। किसको? बाणभट्ट को। क्या कहा है? वस्यवाणी कवि चक्रवर्ती राजा हर्षवर्धन ने कहा था।
अगला है बाणस्तु पंचानना। बाणस्तु पंचानना ये श्री चंद्रदेव ने कहा है बाणभट्ट को। तो बाणभट्ट की उपाधि बाणस्तु पंचानना भी बोला गया है। अगला है पंचबाणस्तु बाणा। पंचबाणस्तु बाणा ये जयदेव ने कहा है। तो एक अगली उपाधि इनकी है बाणभट्ट की, पंचबाणस्तु बाणा। अगला है कविता कामनी कौतुक। कविता कामनी कौतुक ये भी जयदेव ने कहा है। कविता कामनी कौतुक जयदेव। गद्य सम्राट ये हमारे गद्य सम्राट किसने कहा है? बलदेव उपाध्याय ने। ठीक है, बलदेव उपाध्याय ने कहा है गद्य सम्राट। हर्षवर्धन को गद्य सम्राट भी कहा गया है। किसने कहा? बलदेव उपाध्याय ने। अगला है वाणी बाणो बभू। वाणी बाणो बभू किसने कहा है? गोवर्धनाचार्य ने। किसने कहा है? गोवर्धनाचार्य ने कहा है। अगला है कविता तरुगहन विहरण मयूरा। कविता तरुगहन विहरण मयूरा ये किसने कहा है? तो वामन भट्ट ने कहा है। किसको? बाणभट्ट को। अगला है बाणभट्ट को अगली उपाधि में क्या कहा गया है? कविता कानन केसरी। कविता कानन केसरी की उपाधि किसने दी है बाणभट्ट को? तो चंद्रदेव ने दी है। कविता कानन केसरी की उपाधि चंद्रदेव ने दी है बाणभट्ट को। अगला है तुरंगवाण ये आलोचक है। तुरंगवाण आलोचक उपाधि है। अगला है वाणः कवीनाम ही चक्रवर्ती सोढल। वाणः कवीनाम ही चक्रवर्ती सोढल कहा है। अगला महानयम भुजंगा ये हर्षवर्धन के द्वारा दी गई उपाधि है बाणभट्ट को, महानयम भुजंगा। अगला है गद्यम कवीनाम निक्सम वदन्ति। गद्यम कवीनाम निक्सम वदन्ति ये आलोचक की उपाधि है। मतलब ये आलोचक है, आलोचना के टाइम में उपाधि दी गई है, आलोचना की गई है। गद्यम कवीनाम निक्सम वदन्ति ये जो है आलोचना के रूप में इनको उपाधि दी गई है बाणभट्ट को। तो ये बताया गया है। अगला है तो अगला जो है समालोचक बाणोच्छिष्टम। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम क्या है? बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। ठीक है, तो ये बताया गया है। तो इसको देखते हैं हम लोग। ये रचना जो है ये उपाधि समालोचक उपाधि है। तो बाणभट्ट को क्या बताया गया है? बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम ये बताया गया है। ठीक, इनको बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम भी कहा गया है उपाधि। अगला है बाणभट्टस्य भारतीयम। बाणभट्टस्य भारतीम क्या लिखा है? बाणभट्टस्य भारतीम बताया गया है। क्षम्यताम, बाणभट्टस्य भारतीम ये किसने कहा है? गंगा देवी ने। ठीक है, किसने कहा है? तो ये हमारा बाणभट्टस्य भारतीम गंगा देवी ने कहा है बाणभट्ट को। तो ये जो गंगा देवी के द्वारा बाणभट्ट को उपाधि दी गई है वो क्या है? बाणभट्टस्य भारतीम। ठीक है, अगला है धर्मदास के द्वारा जो उपाधि दी गई है बाणभट्ट को वो क्या है? वाणी वाणस्य मधुरशीलस्य। वाणी वाणस्य मधुरशीलस्य ये कहा गया है बाणभट्ट को। किसके द्वारा? धर्मदास के द्वारा। हर्ष के दरबार में दो अन्य विद्वान थे। तो हर्ष के दरबार में दो अन्य विद्वान कौन थे? वो थे मतांग दिवाकर। मतांग दिवाकर और दूसरे मयूर भट्ट। दो विद्वान थे हर्ष के दरबार में, दो अन्य विद्वान मतांग दिवाकर और मयूर भट्ट। तो ये आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो वीडियो को जो है लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और सही में जो है टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, वहां पर हम लिंक आपको प्रोवाइड करते रहते हैं और प्रतिदिन का जो है जो PDF नोट्स आपको हम देते रहेंगे। और इसी प्रकार से है हमारा उत्साह और जो सहयोग हमारा बनाए रखें और हम अच्छा से अच्छा मैटर देने का प्रयास करेंगे।
तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा संस्कृताय फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। शुभ संध्या।